ऐसे माहौल में, सफोकेशन जैसे माहौल में, जहां पर एग्जिट एंट्री का एक ही गेट है, आपातकालीन स्थिति की कोई व्यवस्था वहां पर नहीं की गई है। रियलिटी चेक आपको कोचिंग संस्था की दिखा रहे हैं, लगातार तस्वीरें बड़ी खबर पर नजर बनी हुई है। बहरहाल अपने दर्शकों को जयपुर से अगली खबर बताते हैं, जहां पर साबरमती रिवर की तर्ज पर बनाई गई द्रव्यवती नदी का हाल इन दिनों बुरा है। मानसून के मौसम में द्रव्यवती नदी किसी गंदे नाले से कम नजर नहीं आ रही है। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी द्रव्यवती नदी आसपास के रहने वाले लोगों के लिए सिर का दर्द बनी हुई है। लोगों को हर तरफ बीमारियों का खतरा सता रहा है। ये तस्वीरें हैं द्रव्यवती नदी की, जो इन दिनों किसी नाले से कम नहीं नजर आ रही। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन इन तस्वीरों को देखने के बाद आप सच्चाई समझ गए होंगे। द्रव्यवती नदी के सौंदर्यीकरण और रखरखाव पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, बावजूद इसके नदी को संवारा नहीं जा सका। बारिश के दौरान द्रव्यवती नदी के पास रहने वाले लोगों को दुर्गंध और मौसमी बीमारियों का डर सताता रहता है। अमानिशा का नाला, जिसका नाम बदलकर द्रव्यवती नदी रखा गया था, जिसके सौंदर्यीकरण के ऊपर करीब 2000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, उस द्रव्यवती नदी का जो हाल है वो इस मानसून में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस मानसून के अंदर इस द्रव्यवती नदी में जो है मलबा जमा हो गया है। ये जो मलबा है वो बरसाती पानी के साथ साथ में जो नालों की साफ सफाई नहीं होने की वजह से सीधा इस नदी के अंदर आता है और इस नदी के पानी को और इस नदी को दूषित करता है। जेडीए प्रशासन का तर्क है कि करतारपुरा महेश नगर की तरफ से आने वाले नाले का मलबा और पानी सीधे यहाँ आता है। द्रव्यवती नदी के गंदे पानी को साफ करने के लिए 5 एसटीपी प्लांट लगाए गए हैं, लेकिन कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। ये इसमें पानी का ठहराव हो जाता है तो गंदगी भी जम जाती, मतलब बदबू उठने लगती है और मच्छर इतने भयंकर हैं कि मक्खियाँ इतनी भयंकर है कि हमारे भी घर नाले के पास ही है, लेकिन पूरे दिन भर मक्खी मच्छर, शाम को छत पे चले जाए ना तो वहाँ पे ठहरना भी मुश्किल हो जाता है और वहाँ पे बैठते हैं ना तो इसकी बदबू इतनी भयंकर आती है, वहाँ पे बैठना भी मुश्किल हो जाता है। इतनी गंदगी है इस नाले में। मतलब द्रव्यवती नदी बनने के पीछे सरकार का तर्क था कि जयपुर शहर को स्वच्छ बनाने की दिशा में ये नदी मील का पत्थर साबित होगी। करीब 1800 करोड़ रुपए नदी के सौंदर्यीकरण पर खर्च किए गए। आम लोगों के घूमने टहलने के लिए वॉकिंग ट्रैक से लेकर साइकिल ट्रैक तक बनाया गया, लेकिन घूमना तो दूर की बात, पब्लिक यहां से गुजरने में नाक बंद करने को मजबूर होती है। द्रव्यवती नदी की साफ सफाई के ऊपर जयपुर विकास प्राधिकरण सालाना करोड़ों रुपए का बजट खर्च करता है, उसके बावजूद इस नदी को मेंटेनेंस करने वाली कंपनी है वो इसे साफ और स्वच्छ रखने में कहीं ना कहीं नाकाम साबित होती हुई नजर आती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट। और इसी के साथ 3 का तड़का में आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ। नमस्कार।